हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो 2.2 प्रश्नावली कक्षा 8 के लिए रहेगी। और एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसको हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अपने को क्या करना है? समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या दी हुई है? x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, जैसा कि हमने 2.1 प्रश्नावली में की थी। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमने 2.1 प्रश्नावली का एक वीडियो बनाया है, चाहे तो वो देख सकते हैं। अभी हम सवाल को हल करेंगे। x/2 को x/2 रखेंगे और ये x वाला मान है वो इधर लेके आएंगे, अंक वाला मान है वो इस साइड लेके जाएंगे। जैसा कि x/2 को मैंने x/2 लिख लिया। उसके बाद में ये x/3 है वो इसके इस साइड में लेके आएंगे। तो इस साइड में लेके आने के बाद में ये प्लस का है, इस साइड में लाते ही माइनस का हो गया x/3। और ये 1/4 इधर है और 1/5 माइनस का है, इधर आके किसका हो गया? प्लस का हो गया, प्लस 1/5। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसका क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम लेता हूं। कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। और 2 का बड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए? तो 3 तक। 3 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? x से गुणा करो। बीच में निशान किसका है? माइनस का। 3 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए? तो 2 तक। 2 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? x। और बराबर इस साइड में हम ऐसे करेंगे। 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे। कितना आया भाई? 4 और 5 का 20। 4 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 20 आ जाए? 5 तक। 5 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है? 1। 1 से गुना करा दो। बीच में निशान किसका है? प्लस का। 5 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 20 आ जाए? 4 तक। 4 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है उससे गुना करा दो। 1। 4 इंटू 1 आ गया। अभी हम 3 इंटू एक्स यानी 3x माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2x/6। और इस साइड में 1 इंटू 5 यानी 5 प्लस 1 इंटू 4 यानी 4/20। अभी हमको बोल रहा है 3x माइनस 2x यानी 3x में से 2x को घटाना है। कितना बचा? x/6। और इस साइड में 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9/20। अभी हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुना करना है। यानी x 20 के साथ गुना करेगा। कितना आ गया? 20x। इस साइड लिख रहा हूं मैं, 20x आ गया। x है वो किसके साथ गुना कर रहा है? 20 के साथ। कितना आ गया? 20x आ गया। उसके बाद में ये 6 9 के साथ गुना करेगा। कितना आ गया? 54 आ गया। उसके बाद ये x यहां रह गया और 54 के बटा में क्या उठ गया? 20 उठ गया। तो इतने कितना आ गया? x और कितना आ गया? 10 दूनी 20 और 27 दूनी 54। 27/10। ये हमारा आ गया आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये हमारा सवाल है। और इस सवाल में हम करेंगे, पहले तो n के मान है वो एक साइड दिए हुए है और बराबर में 21 थी। अभी हमको क्या करना है? इसका लघुत्तम लेना है। 2 4 6 का लघुत्तम किस प्रकार निकालते हैं? लघुत्तम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 4 और 6 का 2 से किया कितना आया? 1 आ गया। 2 से किया कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से किया कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद में 2 से किया 1 आ गया। 2 से किया 1 आ गया। 2 से किया ये 3 का 3 आ गया। उसके बाद में 3 से किया 1 आ गया। 1 आ गया। 1 आ गया। यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितना आ गया? 12 आ गया। अभी हम क्या करेंगे? इसका लघुत्तम लिया, हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। इसका लघुत्तम है वो हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया।
अभी क्या करना है कि 2 का पाड़ा कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए। तो मैंने 2 का पाड़ा 6 तक बोला, मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। यानी 6 इंटू n से क्या करा दिया, ऊपर की जो संख्या है उनसे क्या करना है, गुणा करना है। 2 के ऊपर कौन सी संख्या है n, तो n से गुणा करा दिया, माइनस का निशान। 4 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए, 3 तक। तो 3 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है 3n, तो 3n से गुणा करा दिया। बीच में निशान किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया। उसके बाद 6 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए, तो 2 तक। 2 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है 5n, तो 5n से गुणा करा दिया। और बराबर में क्या आ रहा है 21 आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है 21 आ रहा है। 6 इंटू n का मतलब हो गया 6n माइनस 3 इंटू 3n यानी 9n हो गया, प्लस 2 इंटू 5n यानी 10n, और बट्टा में क्या आ गया 12 आ गया, और बराबर में 21। अभी ये 6n प्लस के और ये 10n क्या है प्लस के। अभी 6n और 10n को जोड़ेंगे, कितना हो गया 16n, और माइनस ये क्या है 9n, तो 9n को माइनस करेंगे, बट्टा 12 आ जाएगा, बराबर में 21 आ जाएगा। अभी 16 में से 9 गए, कितने बचे 7n, बट्टा 12, और इस साइड 21। 21 की बट्टा में हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा गुणा करेंगे। और 7n जब 1 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा भाई, इस साइड लिख रहा हूं मैं, 7n 1 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 7n आ जाएगा। और उसके बाद निशान बराबर 12 जब 21 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, 252 आ गया। उसके बाद में n बराबर कितना आ गया 252 बट्टा ये भाग में चला जाएगा 7। अभी 252 में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है भाई, 7 या 21 और 7 से 42, n बराबर कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए, सवाल नंबर 3 बोल रहा है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। अभी क्या करना है हमें, x के मान है वो एक साइड करने हैं, यहाँ पे लिखा x, उसके बाद माइनस 8x बटा 3, उसके बाद में ये इस साइड लेके आएंगे, माइनस 5x बटा 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो कितने हो गए प्लस 5x बटा 2 हो गया। उसके बाद बराबर 17 बटा 6, और ये प्लस 7 उस साइड लेके गए, माइनस 7 हो गया। इसके बटा में क्या क्या रखना है, 1 रखना है। उसके बाद में दोनों के बटा में, x के बटा में 1 और 7 के बटा में भी 1 रखना है। अभी क्या करना है, 3 और 2 का लघुत्तम लेना है। हमारे पास 6 आ गया, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया, और 6 और 1 का लघुत्तम भी हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अभी क्या करेंगे, 1 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए, तो 6 तक। तो 6 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है x, तो x से गुणा करा दो। बीच में निशान किसका है माइनस का, तो माइनस लगो। 3 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए, तो 3 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास है 6 आ जाए, तो 2 तक। 2 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है 8x से गुणा करो। उसके बाद निशान किसका है प्लस का, प्लस लगाया। 2 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए, 3 तक। 3 इंटू ऊपर कौन सी संख्या 5x, तो 5x से क्या करो गुणा करो 5x, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें 6 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए 1 तक, तो 1 इंटू ऊपर कौन सी संख्या है 17, तो 17 से गुणा करवा दो। उसके बाद निशान माइनस, 1 का पाड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 6 आ जाए, तो 6 तक, 6 इंटू 7। अभी हम क्या करेंगे देखो, 6x को 6 से 6 इंटू एक्स यानी 6x माइनस 2 इंटू 8x यानी 16x प्लस 3 इंटू 5x कितना हो गया 15x, और बट्टा में क्या आ गया 6 आ गया। ये 1 इंटू 17 यानी 17 माइनस
6 × 7 यानी 42। कितना बचा भाई? 6/6। अभी 15x और ये 6x किसके? प्लस के। और -16x है वो किसके? माइनस के 16x। और ये 6x और 15x किसके? प्लस के। और 15 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 21x हो गया। माइनस इस 16x को क्या करेंगे? घटाएंगे। और बट्टा में कितना आ गया? 6 आ गया। और इस साइड में देखेंगे तो ये कितना है? 17 में से 42 में से 17 घटाएंगे, कितना बचा? 25। किसका? माइनस का। क्यों? माइनस की संख्या वो बड़ी है। उसके बाद क्या करेंगे? 21 में से 16 घटाएंगे, कितना बचा? 21 में से 16 घटाए, कितना बचा भाई? 5x। 5x बचा बटा 6। और इस साइड में -25/6। अब इस साइड में करते हैं हम। तो अभी हमें क्या करना है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5x जब 6 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया? 30x आ गया। कितना आ गया? 30x आ गया। बराबर ये 6 जब 25 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया? 150 आ गया। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का 125 है। -150। उसके बाद में x बराबर -150/30। और 30 पंजा कितना होता है? 150। यानी 30 पंजे कितना होता है? 150। x बराबर कितना आ गया? -5। ये हमारा x का मान आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है? x - 5/3 बराबर x - 3/5। इस सवाल को हम करने के लिए शुरुआत में सबसे पहले इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा गुणा करना है। जब ये x - 5 जब 5 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया? 5x - 5 ये आ गया। उसके बाद में ये 3x - 3 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया? बराबर, निशान बीच में बराबर का है, 3x - 3। अभी क्या करेंगे? हम गुणा कराएंगे। जैसे 5x के साथ गुणा करेगा कितना आ गया भाई? 5x आ गया। माइनस का निशान बीच में, -5 जब 5 के साथ गुणा करेगा 25 आ गया। और बराबर ये 3 जब x के साथ गुणा करेगा कितना आ गया? 3x आ गया। निशान माइनस, 3 जब 3 के साथ गुणा करेगा कितना आ गया? 9 आ गया। अभी 5x - 25 बराबर 3x - 9, ये समीकरण हमारी बन गई। उसके बाद में x के मान है वो एक साइड करेंगे, 5x। ये 3x प्लस के इस साइड लाएंगे, माइनस के हो गए। 3x बराबर ये -9 है। और ये -25 है, उस साइड जाकर प्लस के 25 हो गए। अभी 5x में से 3x को घटाएंगे, कितने बचे? 2x बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे, कितने बचे? 16। x बराबर कितने आ गए? 16/2। ये 2 क्या है? भाग में चला गया। अगर 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा 8। ये हमने x का मान निकाल लिया। ये हमारा सवाल नंबर 4 हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 5 को करेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है? 3t - 2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अभी हमें t के मान है वो एक साइड करने, अंक है वो एक साइड करने। देखते हैं। ये 3t है, 3t - 2/4 को मैंने यहां रख दिया। उसके बाद में ये -2t + 3/3 और बराबर, सॉरी, ये प्लस की माइनस की टी है, इस साइड में आ गया, किसकी होगी? प्लस की टी होगी। बराबर 2/3 आ गया। अभी इसके बटा में क्या करना है? 1 रखना है। अभी देखें, 4, 3 और 1 का लघुत्तम लेते हैं, कितना आ गया? 12 आ गया। 4 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए? तो 3 तक। 3 × 3t - 2 यानी ऊपर संख्या उससे क्या कराना है? गुणा कराना है। 3t - 2। उसके बाद में निशान माइनस। अब 3 का बड़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए? तो 4 तक। 4 × -2t + 3। उसके बाद ये निशान किसका है? प्लस का, तो प्लस का निशान रखेंगे। 1 का पढ़ा मैं कहां तक बोलूं मेरे पास 12 आ जाए? तो 12 तक। 12 × t बराबर 2/3। अभी देखेंगे, 3 को 3t से गुणा कराएंगे, कितना आ गया? 9t आ गया। और 3 को -2 से किया, -6 आ गया। और -4 है वो -2t के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया? माइनस है
8t आ गया। उसके बाद में -4 प्लस 3 के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, माइनस है 12, कितना आ गया, -12, निशान बीच में प्लस। अब ये 12t के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया, 12t, इसके बट्टा में क्या है, 12 है, इस साइड में 2/3 है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखेंगे ये 9t प्लस के, ये 12t क्या है, प्लस के। 12 और 9 कितने होते हैं, 21t, 21t हो गया। उसके बाद में -8t, ये माइनस के 8t, इसके आगे रख रहा हूं -8t, और माइनस के 6 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 18। 21 में से 8 गए, कितने बचे, 13t और माइनस है 18। इस साइड में कितने बचे भाई, सॉरी इसके बटा में भी 12 है, उसके साइड 2/3। उस साइड में अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे और इस साइड पे आएंगे। जब 13t 3 के साथ गुणा करेगा तो कितना आ गया, 13 39t। उसके बाद माइनस, निशान किसका है, माइनस का है। अभी ये 18 3 के साथ गुणा करेगा, 18 तिया 54, ये कितना आ गया, 54 आ गया। बीच में निशान किसका है, बराबर का है। और जब 12 2 के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। अभी देखते हैं 39t और बराबर, ये 54 को उस साइड लेके जाएंगे, 24 प्लस 54, 39t बराबर ये कितना हो गया, 54 और 24 78 हो गया। और t बराबर कितना आ गया, 78 बटा ये 39 है वो भाग में गया, 39 दुआ कितना होता है, 78, यानी t बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।